अति निष्काम है, भाव निर्दोष है। जो मिला है दैवे दैवेति निश्चय, सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु भय दैवे दैवेति निश्चय। गलित अंतर गलित सर्व आशा, संसार की समस्त आशाओं को जिन्होंने गलित कर दिया, जिनका अंतर पवित्र हो गया, अंतःकरण पावन है, निश्चल है, उसके हृदय में भी रचना। गोपी इसीलिए तो धन्य धन्य कही गई, क्योंकि गोपी ने समर्पित बुद्धि से वो सब पा लिया जिसके लिए योगी सन्यासी यति तपी तरसते। जो चतुरानंद न पा सके उसे गोपी ने पा लिया, क्योंकि वहां संशय नहीं, संदेह है। एक ही नाता है, तुम हो तो जग के सौ नाते, तुम ना हुए संसार मुझे क्या। तुम ही मेरे सूरज चंदा, सांझ सुबह तुम ही ध्रुव तारा। तुम ना हुए तो कौन हरेगा मेरे जीवन का अंधियारा। तुम हो तो सब उजला उजला, तुम ना हुए उजियार मुझे क्या। तुम हो तो जग के सौ नाते, तुम ना हुए संसार मुझे क्या। तुमसे ही मधुमास खिला है, तुमसे ही मुखरथी रागिनी। तुम ही सजे सजी धरा यह, तुम न सजे श्रृंगार मुझे क्या। मन का लोहा कंचन पाया जब से, पारस परस तुम्हारा। द्वार तुम्हारे ठोकर खा के पाप पुण्य हो गया हमारा। मुझको तीर्थ द्वार तुम्हारा, काशी और हरिद्वार मुझे क्या। तुम हो तो जग के सौ नाते, तुम न हुए संसार मुझे। रिद्धि सिद्धियां तुम ही तो, तुमसे ही सब शकुन सुमंगल। तुम यदि बसो बसे सुर नगरी, कल्प वृक्ष की पाया छाया पल पल एक नहीं। जब तुम ही साथ में पाऊं स्वर्ग अधिकार मुझे क्या। स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, चारों धाम भी नहीं चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों के लिए चारों धाम ब्रज में ही आके विराजमान हो गए। ये नैष्ठ की निष्ठा है। तुम्हारे सिवा हमें कोई दिखाई नहीं देता श्याम सुंदर। ये समर्पित बुद्धि है। न जाने कितने कितने असुरों का उद्धार किया श्याम सुंदर ने। अघासुर मारा गया, बकासुर मारा गया, वृंदावन में प्रस्थान किया, नया जगत बसा। नवानी नूतनानी काननानी अवांतर बनानी निघुवन बिल्व बनाधीनी यस्मिन तत् नव काननम। जहां मेरे ठाकुर वहीं मेरी दुनिया, वहीं मेरा संसार। हमारे तो नन्हे से है ना ये गोपाल जी, सारे संसार में उन्हीं के आश्रय से भ्रमण होता है। लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी माँ जगह बदलती है, बिस्तर बदलते हैं, तकिए बदलते हैं, जलवायु बदलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्याम सुंदर उनके साथ हमें, उनकी सेवा में हमें। सबसे पहले आंखें खुलती हैं तो उन्हीं को ढूंढती हैं, और जब वो दिखाई दे जाते हैं अंतर में और बाहर, तो लगता है हम कहीं नहीं, हम तो साक्षात ब्रज में ही हैं, ब्रज में ही रमण हो रहा है। वो अन्याय होता है जो चुपचाप पीछे चलता है। जो हो रहा है श्याम सुंदर की इच्छा से हो रहा है, श्याम सुंदर के लिए हो रहा है। धेनुकासुर का वध किया, आके भगवान ने कहा कि मैया आज दाऊ भैया ने गधा मार डाला। दाऊ भैया बोले कि नैया हमारे लिए विनोद क्यों कर रहे हो, गधा क्यों कह रहे हो, वो असुर था। गधा ही तो मारा आपने, चिढ़ा दिया दाऊ को। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आज दाऊ मेरे साथ जाएं यमुना के पुलिन पर, क्योंकि आज कालिए नाग के विष का हरण करना है। भगवान ने पंचभूतों की शुद्धि की है। व्योमासुर को मार के व्योम की शुद्धि की। धेनुकासुर का लीला समाप्त हुई तो वनस्पतियों की शुद्धि हुई ना। शक्तासुर का उद्धार किया पंचभूतों की शुद्धि के लिए, और अब जल की भी शुद्धि होनी चाहिए।
अगर हमारे चित्त में भक्ति की धारा प्रस्फुटित हुई है और मैं बड़ा भक्त हूँ, इस बात का भाव चित्त में आ गया, तो यही वो जहर है जो भगवान को स्वीकार नहीं। हमने त्रिपुंड लगाया, हमने ऊर्ध्वपुंड लगाया, हमने बहुत सारी मालाएं पहन ली, हमने भेष बना लिया, हम दुनिया में सबसे बड़े भक्त हैं, दुनिया हमें जाने, अगर इस बात का हम दंभ पाले बैठे हैं तो यही है भक्ति की यमुना में अभिमान की विशैली भावना। पम पम फम फम सम सम गम गम चम चम करते हुए भगवान ने कालिए के शीश के ऊपर चढ़ के नृत्य किया था। और हमारा निवेदन है ठाकुर, आप भी हमारे अभिमान के नागराज के शीश पर चढ़ जाइए, हमारी लघुता का हमें बोध कराइए। हमारी उपलब्धियां, हमारी प्राप्तियां, हमारी रिद्धियां, हमारी सिद्धियां सब व्यर्थ हैं नाथ, अगर किंचित मात्र भी चित्त में हमारे समर्पण का दंभ हमारे पास है तो हमने समर्पण जाना ही नहीं। भगवान ने कालिए को नाथा, दावा नल की पान करके अग्नि को शुद्ध किया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।